कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया। ना ना, देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी किसी को। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं बाद में चला जाऊंगा। जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है। किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल लाल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो पे। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। साथ में एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के डिबेट में राज शर्मा बोल रहे थे कि सभी को निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि पे, पर राहुल गांधी के क्यों नहीं। तो इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से राज शर्मा की बैंड बजाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस किसी को भी 60 दिन के बाद 70 दिन के बाद वोट लेने जाना है, चुनाव में खड़े होना है, जनता के सामने हाजिर होना है, उसको उस बड़े विलक्षण क्षण को ओवरशैडो करने की कोशिश से बचना चाहिए था। राज्य भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो खुशी मंदिर बनाया जा रहा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया, तो ये एजेंडा चलाने लगे। समझ रहे हो? और मैं अभी विश्लेषक साहब जो बोल रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अशोका रोड पे उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ जाए कि साहब आप ही के संग हम चलेंगे। जो नेता जा रहा है, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं बाद में चला जाऊंगा, हो सकता है मैं परसों चला जाऊं, तरसों चला जाऊं। तो इसमें ये एजेंडा भाई ये सिर्फ चलाया जा रहा है कि इस कांग्रेस ने जानबूझ के यात्रा निकाली। ये यात्रा निकालने के लिए जहां पे आप लगभग 6200-500 किलोमीटर चलो, वो एक दिन में यात्रा का शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। इस यात्रा का शेड्यूल तभी आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि आगामी ये करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा चला देती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राम के भक्त हैं और कांग्रेस नहीं। अरे विश्लेषक साहब आप एक नोट करिए कि आप कितना भी बोल लेंगे, आप देखिए आप जैसे विश्लेषक आते हैं, मुझे दुख होता है छूट पे छूट जब आपके अंदर एक मुझे छाया दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने, तब मुझे दुख पहुंचता है। क्योंकि विश्लेषक का काम होता है वो बायस ना हो, वो बिल्कुल पे बात करे और किसी की तरफ ना बोले। और जो यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी जाएंगी, खड़गे साहब जाएंगे। अब ये भी नामुमकिन है कि सारे नेता इंडिया से अशोका रोड पे बैठ जाएं और विश्लेषक साहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों लगे बस पे जाएं। अरे राम मेरे भी आते हैं भाई विश्लेषक साहब, आपके इतने मैं भी मानता हूं। मेरे अगर मैं फोटो दिखा दूंगा तो आपके वहां वो नहीं है। मैं 88 से जाता आया हूं और मैं कहता हूं और एक गलत एजेंडा ना चलाया जाए। ठीक है राज भाई, ठीक है ठीक है राज भाई, ठीक। आगे मैं चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, मैं 2 बातें कह के तारिक खान के पास जाऊंगा। आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया। ना ना, देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी किसी को। ना जी, देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या है? कांग्रेस को 2-3 बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है। बता दे रहा हूं, अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं। भारत जैसे देश में ऐसी ही अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल लाल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। अब तो गले में सांप लटक गया। अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप, ये नहीं उतरता, चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो। हुजूर क्यों भाई? पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं।
तब भी नहीं माने। राज भाई दिक्कत तो आपके घर में है। अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कांग्रेस की सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता दलित चेहरे कांग्रेस के खड़गे जी के बाद, वो भी छोटे नेता नहीं है, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद। लो कर लो बात। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो हैं। ना भाई साहब, जनता को बौरा समझ रहे हो क्या? बौरा है क्या? जनता बौरी है? आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको, ये तो भला हो गोविंद बल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी अब हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ दो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है? नहीं फाड़ सकते ना भैया। तो ये तो मानना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को श्रेय मिलता है ना, मिलता है ना राज भाई। तो वैसे ही अयोध्या के प्रश्न पर भाजपा को श्रेय से आप नहीं रोक सकते। उसने 4 सरकारें कुर्बान की हैं, बहुत लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपके यहां ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया। अब आप कहीं भागो, वो बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर, तारिक खान साहब, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस इस यात्रा में उत्तर प्रदेश भी आएगी, ठीक। हालांकि 355 सीटों लोकसभा क्षेत्रों का ये रूट है, जिसमें कांग्रेस के पास 14 है, केवल 14 राज्य और 14 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगे। एक यात्रा तो खैर उत्तर प्रदेश में निकली रही है अजय राय वाली, वो यूपी जोड़ो है, ये भारत न्याय यात्रा है। क्या कांग्रेस की ये यात्रा गठबंधन की केमिस्ट्री को प्रभावित करेगी? स्वाभाविक है, कांग्रेस जब पूरा जोर लगा के हैया वहां करेगी उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी खुद कमान संभालेंगे, तो उसका लोड तो गठबंधन पर ही आएगा, साथ ही पार्टनर पर ही आएगा। दोस्तों आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। साथ में आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।